अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक 4.1 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। अब ये केमिकल फार्मूला क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में काफ़ी बार फार्मूला वर्ड तो सुना होगा। केमिकल फार्मूला, केमिकल्स के जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। अब केमिकल्स क्या होते हैं? एक्चुअल में वो कंपाउंड्स होते हैं। कंपाउंड्स के फार्मूला को हम केमिकल फार्मूला भी कहते हैं या फिर आप उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं। ये बड़ी डिटेल से इस टॉपिक में एक्सप्लेन किया गया है और फिर आगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी से इसी टॉपिक से रिलेटेड किए गए हैं। मैं आपको सारा ओवरऑल व्यू तो दे देती हूँ कि इस टॉपिक में क्या क्या बताया गया। उसके बाद ये भी बता दूंगी कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, आपने तैयार क्या करना है। ये सारा पैराग्राफ की फॉर्म में इधर तैयार करना है या इसमें से कुछ सिलेक्टेड पॉइंट्स करने हैं, वो सारा मैं डिटेल डिस्कस करती हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है। एलिमेंट्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर्स में भी थोड़ा कंसेप्ट लिया है। एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इन द वर्ल्ड। और एलिमेंट्स जो है हमारी यूनिवर्स में या हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं। आपको पता है वो फॉर्म्स कौन सी हैं? कुछ एलिमेंट सॉलिड होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ गैसियस फॉर्म में होते हैं। दे आर एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम। कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप के फॉर्म में रहते हैं, यानी इकट्ठे। एग्रीगेट ऑफ एटम, एटम्स की ग्रुपिंग की फॉर्म में। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठे होके। दीज एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल अलोन। एलिमेंट्स को उनके सिंबल से जाहिर किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे Na है, Na किस एलिमेंट को जाहिर करता है? सोडियम को जाहिर करता है। Ca है, ये कैल्शियम को जाहिर करता है। C जो है वो कार्बन को जाहिर करता है। Fe जो है वो आयरन को जाहिर करता है। यानी अगर आपने एलिमेंट को जाहिर करना है तो आप उनको सिंबल से जाहिर कर सकते हैं। हर चीज़ की कोई अलामत होती है ना, जैसे मैं कह लूँ कि आप किसी किसी भी जगह को या किसी इंस्टीट्यूट के शॉर्टकट नेम्स होते हैं, तो आप इसी तरह से एलिमेंट्स के जो शॉर्टकट नेम्स होते हैं उनको हम सिंबल्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं, यानी एक एटम अलग नहीं रहता, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। इन विच देयर एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड टू ईच अदर। एटम जो है आपस में जुड़े होते हैं। इन ओजोन 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन आर बॉन्डेड टू ईच अदर। अब ओजोन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम जुड़े होते हैं और उसका केमिकल फार्मूला है O3। तो यहाँ पे एलिमेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आपसे पूछा जा सकता है इन विच फॉर्म एलिमेंट्स एग्जिस्ट, या द राइट द सिंबल ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, या हाउ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड। अगर आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, हाउ एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? यहाँ से एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। फॉर एग्जांपल NaCl, Fe, ठीक है। यहाँ तक आप बस इतना बता दें। और अगर आपसे पूछा जाए मॉलिक्यूल विच एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। और ओजोन का केमिकल फार्मूला क्या होता है? O3। MCQs में आ सकता है इसमें से, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अब भी आगे जो है, सिमिलर टू एलिमेंट्स केमिकल कंपाउंड आल्सो एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कंपाउंड्स भी डिफरेंट फॉर्म में पाए जाते हैं। कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कुछ आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइन। अगर हम घरों में यूज़ होने वाला सॉल्ट देखें, वो किस फॉर्म में पाया जाता है? आइंस, विच आर बॉन्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। आपने पहले पढ़ा था सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के बारे में। उसमें सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सिंस रेशो बिटवीन इट्स आइन इज 1:1, सोडियम क्लोराइड इज रिप्रेजेंटेड बाय फार्मूला यूनिट NaCl। सोडियम क्लोराइड में जो रेशो है एटम्स की, सोडियम एक एटम प्रेजेंट होता है और क्लोरीन का भी एक ही एटम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसकी रेशो क्या है? 1:1। सिमिलरली द अदर आयनिक कंपाउंड्स के भी फार्मूलाज होते हैं बाय देयर फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूलाज होते हैं उनको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। जैसे एलिमेंट्स के जो फार्मूला है उनको हम सिंबल्स कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के जो फार्मूला होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हो, आयनिक कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फार्मूला यूनिट विच शो द मिनिमम रेशियो प्रेजेंट बिटवीन देयर आइंस। जैसे एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड, ये इसका फार्मूला यूनिट है। ठीक है, केमिकल आयनिक कंपाउंड्स के जो केमिकल फार्मूला होते हैं उनको हम कहते हैं फार्मूला यूनिट। पोटाशियम ब्रोमाइड KBr और बेरियम क्लोराइड BCl2। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला या इस पैराग्राफ में जो दिए हुए हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में है केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपसे पूछा जाए केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट्स, और फिर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप करोगे केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की केमिकल फार्मूला क्या है? और आगे आ जाते हैं थर्ड पैराग्राफ में,
कवलेंट कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल विच एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर। ये भी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे मैं कहूँ वाटर एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल विच रिप्रेजेंटेड, वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है वो H2O होता है। अब ऐसे सिमिलरली केमिकल कंपाउंड अमोनिया इज रिप्रेजेंटेड बाय NH3। अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या है? NH3 है। एंड मीथेन गैस इज रिप्रेजेंटेड बाय CH4। यानी ये कुछ कवलेंट कंपाउंड्स की एग्जांपल्स दी हुई हैं यहाँ पे। और फिर कुछ यहाँ से केमिकल कंपाउंड केमिकल फार्मूला दिया हुआ है कंपाउंड का। केमिकल कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। केमिकल कंपाउंड के जो फार्मूला को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड के फार्मूला को हम क्या कहते हैं? फार्मूला यूनिट। और केमिकल कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड के फार्मूला को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता क्या है? ऑफ दैट कंपाउंड एंड विच शो वो शो क्या करता है? ऑल द टाइप्स ऑफ एटम बॉन्डेड टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। यानी केमिकल फार्मूला जो किसी कंपाउंड का होता है वो एक्चुअल में हमें ये जाहिर करता है कि उसके अंदर कौन कौन से एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है। इन वन मॉलिक्यूल एग्जांपल है यहाँ पे HCl, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा क्लोरीन है। हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, दो हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है। ठीक है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये सारे कंपाउंड्स हैं और ये शो कर रहे हैं कि इनके केमिकल फार्मूला या जिसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कहते हैं, ये सब शो कर रहे हैं कि इनके कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तब आपने व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, फिर आपने ये लिखना है। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल फार्मूला ऑफ एन एलिमेंट एंड दैट ऑफ कंपाउंड। एलिमेंट्स का केमिकल फार्मूला अगर आपसे पूछे तो ये आपने इतना लिख के और ये एग्जांपल्स देनी है, और कंपाउंड का पूछे तो ये और ये एग्जांपल। ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 बनता है ना, यानी ये सबसे पहला पॉइंट दिया है, इसका आंसर ऊपर से ही टॉपिक में है। आगे दिया हुआ है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड व्हुच फार्मूला हैव गिवन इन दिस आर्टिकल। आपने आयनिक कंपाउंड्स के भी एग्जांपल्स लिखने हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स के भी लिखने हैं। अब ये पैराग्राफ नंबर 2 में जितने भी कंपाउंड्स थे ना, वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। बच्चे, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? मेटल और नॉन मेटल जब आपस में जुड़ते हैं ना, तो उनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड। और उनके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड कहलाता है। अब जैसे मैं कहूँ ना, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम एक मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिले हैं तो ये क्या बनाया? आयनिक कंपाउंड। पोटाशियम ब्रोमाइड भी आयनिक कंपाउंड है, बेरियम क्लोराइड भी, और यहाँ से सोडियम क्लोराइड भी। तो आपसे जो पूछे हुए हैं आयनिक कंपाउंड्स के नाम लिखें, तो उसमें सबसे पहले सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड आ जाएगा, पोटाशियम ब्रोमाइड आ जाएगा और बेरियम क्लोराइड आ जाएगा। और उसके बाद जो पूछे हुए हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, तो उसमें आप ये वाटर लिख सकते हो, अमोनिया लिख सकते हो, ये मीथेन लिख सकते हो, और ये जितने भी एग्जांपल्स दी हुई हैं ये सारी आप लिख सकते हो। तो ये आज के टॉपिक के साथ ये आज की एक्सरसाइज भी सॉल्व कर दी है मैंने। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया आपने इस टॉपिक्स में क्या करना है। आपने ये सारा नहीं करना। अगर आपको वैसे ही केमिकल फार्मूला पे नोट आ जाता है तो आपने केमिकल फार्मूला ऑफ एलिमेंट सबसे पहले डिस्कस करना है, फिर केमिकल फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड डिस्कस करना है। जितना जितना मैंने मार्क करवाया इतना भी कर ले तो एग्ज़ाम्स या बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इनफ है। और फिर केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड है, उसमें ये आपने लिख के और ये सारी एग्जांपल्स लिख देनी है। एग्जांपल्स लिखने के बाद ये पैराग्राफ में जैसे वाटर का H2O भी आप मेंशन कर देना, मीथेन का CH4 भी मेंशन कर देना और अमोनिया का NH3 भी कर देना। और अगर आपसे ये वाले नीचे वाले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनका आंसर भी मैं आपको कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।